और मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है अलावा तुमसे, समझ गया? तो मेरे ना ही अलावा मैं किसी को हराम बताऊंगा ना ही हलाल बताऊंगा। कोई सोरा भास्कर हो चाहे कोई और हो या उससे अलावा कोई और हो, मुझे लड़ाई क्योंकि तेरे से है, तू इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। जब वो करेंगे तो उनसे भी दुश्मनी करूंगा। तो ये जो मैं तुम्हारा बेवजह किसी को कुछ का कहना जो नहीं चाहता, समझ न। नफीस भाई, सुन सुनो सुन। इसको हम्म। सुनो, आ गई क्लिप, आ गई, सुनो। यहाँ वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है क्या? इसकी स्ट्रेटजी इसकी है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है उनके लिए आज के टाइम में कि बहुत सारे मुसलमान अपनी घर वापसी कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां, मेरे हिसाब से महीने में हजारों लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर रही हैं। और ये मौलाना अरशद मदनी को भी पता है, दारुल उलूम के मौलानाओं को भी पता है कि जितना भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है वो कन्वर्ट है। मेरे पूर्वज खुद कन्वर्ट थे। और मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर और मुस्लिम जाट से ये चिढ़ते हैं। ये इसलिए चिढ़ते हैं, कहते हैं कि इनके तमाम पूर्वज जो थे वो हिंदू थे और ये कभी भी इनकलाब ला सकते हैं और इनकलाब ला करके बहुत सारे मुसलमानों की घर वापसी करा सकते हैं। मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर और मुस्लिम जाट, इनको ये परेशानी सता रही है। दूसरे मुसलमान को गुमराह करके और अपना ढोंग का चोला पहन करके ये धन इकट्ठा करते हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। अपनी दुकानें चला करके फिर राज्यसभा में भी जाते हैं। मौलाना महमूद मदनी राजनीतिक है, एक तरफ कहते हैं मैं राजनीतिक नहीं हूँ, राज्यसभा में जो है रिश्वत दे करके गए थे। इनके पिताजी भी कई बार कांग्रेस से राज्यसभा रहे हैं। ये सब इनके ढोंग। बस बस, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी नफीस भाई कह रहे थे कि भाई हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं। यहाँ पे तो आपके जो मौलाना साहब का जिनका इंटरव्यू लिया गया, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप लोगों के जो मौलाना है जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, ये पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा दे रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग। अरे इस जाहिल की वीडियो मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो देखी है। बहुत बड़ा जाहिल है, बकवास करता रहता है, सुनो, झूठा मक्कारा इंसान है। नफीस भाई सुनो ना, ये मैं आपको कह सकता हूँ 110 टका का मोमिन है, क्योंकि इसकी दाढ़ी लाल है। देखो, इसकी दाढ़ी लाल है, ये 110 टका का मोमिन है ये। मतलब दाढ़ी लाल होगी तो वो मोमिन है। ये बहुत बढ़िया बात बताई। इससे ये तो बकवास बात है यार, ऐसी बात ना करा करो। जो मुद्दे की बात है ना, ये तो तुम्हारे देवबंद से ये मौलाना साहब कर रहे हैं ये बात। अबे ये जाहिल का बच्चा है, ऐसे कुछ पता सता तो है नहीं, बकवास करता रहता है। बस ये है मीडिया में किसी तरह यूट्यूब पे इस पे फोटो चलती रहे, वीडियो चलती रहे, इसे खुशी मिलती है, 2-4 पैसे भी मिल जाते होंगे। क्योंकि कुछ लोगों को हराम की खाने की आदत है ना। अच्छा नफीस भाई, ये बताओ कि ये अच्छा चलो हम तुमसे पूछ लेते हैं, लास्ट स्ट्रीम में तुम नहीं आए थे। ये जो मदनी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, एक अकीदा बयान किया है। आया तो था, तुमने लिया नहीं, तुम मुझसे डरते बहुत हो। मैंने बहुत कोशिश करी जुड़ने की, तुमने जोड़ा नहीं। चलो अभी पूछ रहा हूँ ना, जलेबी नहीं बनाना, एकदम साफ साफ तुम्हारा क्या मानना है वो बताना। हाँ, क्या तुम उनको अल्लाह मानते हो? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने गलत कहा। मैं तो खुलकर इस बात के खिलाफ हूँ। ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? उन्हें कहना नहीं चाहिए था, गुनाह किया, अल्लाह से तौबा करे। भाई ये सब झूठे मक्कारी वाली बात है। भाई वो तो देखो, बड़े इमाम जो है वो देखे कि शिर्क किया तो बहुत बड़ा गुनाह है, उन्हें इस बात की तौबा करनी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। हाँ, दूसरे खुदा के साथ अल्लाह को मिला दिया, यही तो शिर्क है ना। तो उन्होंने तो शिर्क किया ना। हाँ, नहीं, उन्होंने तो फिर बहुत बड़े बड़े काम किए वहाँ। एक तो काफिरों को बुलाना नहीं चाहिए था, बुलाया था तो उन्हें साफ साफ समझाते, भाई तुम्हारे दीन ये गलत है, इस्लाम लेकर आओ। और वहां बैठ के बकवास, भाईचारा, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बात क्या साबित करना चाह रहे हैं? अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब इस्लाम में अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि काफिरों को दोस्त न बनाओ, तो आके किस बात का भाईचारा दिखा रहे थे बैठ के? भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। मदनी साहब मुशरिक हुए ना। भाई देखिए, तो अल्लाह बेहतर जानता है। बड़े उलेमा जो मुफ्ती लोग हैं, उन्हें उन्हें बात करनी चाहिए। भाई मैं किसी को फतवा तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं मुफ्ती तो हूं नहीं। पर उन्होंने जो किया, गुनाह किया, शिर्क किया ना भाई। अभी देखो मैंने क्या बोला था, आपको जलेबी नहीं बनाना है। हाँ बस तो मैं बना कर रहा हूँ यार, बता तो रहा, शिर्क किया, गुनाह किया।
तो अभी वो अगर ऐसे ही मर गए तो फिर क्या जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे? अरे क्या पता यार, उन्हें तौबा करके फिर कलमा पड़ गया हो, ये भी तो नहीं पता। तो तो इतने ये बड़े भाई आलिम आदमी को क्या कहते हैं, करोड़ों बुढ़ापा है लोगों के बेचारा, कुछ सामने जी तुम से शिर्क लिकड़ गया होगा। करोगे, करोड़ों लोगों के सामने तुम शिर्क करोगे और दिल में माफी मांग लोगे, तो ये तो धोखाधड़ी हो गई ना भाई। अब मेरे नहीं को एक नहीं, बात मुझे बताओ ये तो नफीस बात है भाई, ना। तुम सुन समझदार सुन हो, यार, सुनो, बात पहले सुना करो। सुनाओ। मसला ऐसा है, बुजुर्ग इंसान है, गलती को हो जा, ठीक है, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए, गुनाह की बात ऐसा करना नहीं चाहिए, आगे से उन्हें संभल कर रहना चाहिए, ऐसे बयान ना देना। अगर अच्छा, उनके बयान जरिए से, देना। नफीस भाई सुनो ना, नफीस भाई मेरी बात सुनो। अभी जैसे कि हम्म तुमने कहा कि ठीक है उन्होंने शिर किया, हो सकता है अकेले में माफी मांग ली हो, ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अकेले में उन्होंने माफी मांग ली होगी। मुझे ये बताओ कि चूंकि वो एक इतने बड़े ओहदे पे है, मदनी मौलाना है, मदीना यूनिवर्सिटी से उन्होंने हम्म बाकायदा डिग्री ली है, तभी जाके मदनी लगता है आपके साथ। तो इतने बड़े हम्म मौलाना को सुनने के बाद जितने लोगों का अकीदा खराब होगा और वो भी ओम को ही हम्म अल्लाह मानने लगेंगे, तो उसका गुनाह किस पे हम्म आएगा फिर? हम्म। हाँ नहीं, ये बात तुम्हारी मैं सही कहूँगा। ऐसी बात करने से इस्लाम में गलत मैसेज पहुंचता है मुसलमान के पास। ऐसा अकीदा नहीं खराब हो कहना रहा है ना चाहिए, नफीस तौबा भाई, करनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लानत क्योंकि झूठे भेजोगे किस्से मदनी घर साहब रखे पर? हैं तो नहीं, लालच क्योंकि मैं तो बस अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि आगे से यार वैसी तुम गलती हम ना पे करे। लानत भेजते और हो। मेरी उनसे बात हुई तो मैं आपको, उनसे बात भी कर लूंगा, मेरे उन्हें भाई समझा भी देखो, दूंगा। फर्क देखो नफीस भाई, फर्क देखो। मैं तो यहाँ पे हम्म खुल के बोल रहा हूँ इस्लाम गलत है, लेकिन जो यानी पीठ पीछे से या गलत तरीके से लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं, मैं ज्यादा खराब या वो लोग जो गलत तरीके से लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं अपने आप को मुसलमान बना के, बता के? मेरे से बड़ी दुश्मनी आपको नहीं मदनी जैसे मौलानाओं से होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा है यार, उनसे तो नहीं, वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, गलती हो जाती है, उम्र भी ज्यादा हो रही है, बेचारों ने कह दिया उनको, पता नहीं बस क्या सोच थी उनकी, पर उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था। हम्म। और बहुत से बोलाना है, उन्हें स्टेज पे बैठना चाहिए, अब उनकी उम्र होगी, रिटायरमेंट लेके घरों बैठना तो अभी तुम एक काम करो, तुम तालिबान में हो, तो तालिबानी मौलानाओं से फतवा इतवा लेके आ सकते हो उनके लिए। चाहिए। नहीं, तालिबान उनके लिए कोई फतवा नहीं देंगे, क्योंकि उनका मसला अरे अलग है, ऐसा वो कैसा नहीं देगा उनका फतवा? अलग मदरसा है, उनका तालिबानी अलग भी है। देवबंदी, नहीं नहीं ये नहीं, वो नहीं। ये मौलाना मदनी भी नहीं, देवबंदी, सुन सुन भाई सुन। जाके फतवा निकालो जरा। हाँ हाँ, सुन तो ले। नहीं नहीं, सुन, दरअसल एक मसला ये होता है, हम किसी हाँ भी देश के मौलाना के खिलाफ ऐसे फतवा दे नहीं सकते। हाँ। न ईरान के, न अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, न हिंदुस्तान के। डर उनका लगता है मसला क्या? उनके साथ है। नहीं, डर की बात नहीं भाई, वो हमारे से उनका कोई कांटेक्ट तो नहीं ना, ऐसे थोड़ी हम्म। ना किसी को कह देंगे हम कुछ। हाँ, जो उन्होंने गलत कहा उन्हें उनसे कह देंगे भाई गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो बाकी वो तुम्हारे अपना, उलमा जो है जो वो, उनका इस्लामिक वहाँ का तुम्हारे रूल है। नफीस भाई, तुम्हारे उलमा की ये जिम्मेदारी बनती है ना कि उन्होंने जो लोगों का अकीदा बिगाड़ा है, अगर वो खुल के आके नहीं बोल रहे हैं, तो कम से कम जो बाकी के उलमा है, देवबंद के, बरेलवी के, अहले हदीस के जो उलमा है, कम से कम उनको तो आके बोलना हम्म, चाहिए था कि ये मौलाना ने गलत बयानी की है, इन्होंने शिर्क हाँ किया है। उन्हें क्यों बोलना अभी चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया है? बो, बोलना चाहिए, तो बस वो भैया इनका मसला है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। तो बॉम्ब लेके कभी घुस रहे हो तुम? क्यों? नहीं नहीं नहीं, अरे मुसलमान तुम के लिए मुजाहिद कोई हो ना बात यार। नहीं है, हमसे प्यार। अरे नहीं, हम तो प्यार करते हैं अपनी कौम से, हम अवल तो हाँ, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बेवजह। क्यों पहुंचाए हम किसी को नुकसान? कितना सुधर हाँ, गया यार तू मेरा तो नफीस। तुम अगर फंस गए ना, वाकई छोड़ देगा नहीं, इंशाल्लाह जिस दिन भी तुम मुझे फंसोगे ना, वाकई 1 मिनट भी सोचने का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ नफीस भाई, नफीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। अभी- नफीस भाई, ओम हूँ हाँ जी, अकबर। हाँ नफीस बोलो। भाई, ओम हूँ अकबर। अब ये तो बकवास चल रही है ना, इस पे यूट्यूब पे बैठ के, क्योंकि यूट्यूब ने तो तुम्हें पूरी छूट दे रखी है बकवास करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक अगर है। किसी साहिल भाई, मस्जिद में जाके अगर खैरियत ऐसी से हैं? ऐसी बात करोगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। भाई कुछ नहीं कर पाओगे नफीस भाई, ना तुम कर पाओगे, ना आपके अल्लाह कर पाएंगे। मैं साहिल भाई से इबादत कर
साहिल जी भाई कैसे हैं? हम जो खैरियत कर से? सकते हो तुम अच्छा सोच भी नहीं सकते। वो आप क्या इसीलिए सोचना भी नहीं है क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते नफीस भाई, जाने दो ना, क्यों नहीं लंबी लंबी नहीं फेंक नहीं रहे नहीं, हो? नफीस भाई बहुत ठंडा हो गया फेंकते हम तो हो। अभी। बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं नफीस नहीं नफीस नहीं, भाई बहुत ठंडा हो कुछ कर गया अभी, सकते वो हैं। धारदार दांत नहीं रहे नफीस के। छोड़ो, दांत अपने जैसा कुछ थोड़े दिन नहीं, में ऐसी नफीस बात भाई नहीं भी है। हमारे हाँ, जैसे हो हर साहिल जाएंगे। चीज के भाई। हर चीज टाइम, एक टाइम होता है। साहिल हर चीज भाई। के लिए एक हाँ टाइम दीदी होता भाई, है। स्वागत है हेलो। अभी आपका। टाइम नहीं आया तुम्हारा। अरे उनके अल्लामा जी के मैसेंजर कॉलिंग किए। उनका ये नहीं लग रहा यार। हम्म? अपना मैसेज तो मैंने किया, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया उनका। मे- मैसेंजर कॉलिंग करिए ना, वो उसकी घंटी जाती है, इसकी डिस्कॉर्ड की घंटी कहाँ जाती है बराबर। मैंने मैसेंजर पे ही उनको मैसेज भेजा था। लो, मैं अभी कॉल भी कर देता हूँ। मैं हाँ, कॉल करे जनाब, मैसेज कहाँ कौन देखता है इतना। मैसेंजर की डायरेक्ट कॉल जाती है ना, मेन मसला ये है। ठीक है, चलो। ये हाँ, थोड़ा हमारे फीट भाई। नफीस भाई तो हमारे, इनका दांत के धार जो है वो चले गए हैं। ये हमारे सफ में आ जाएंगे थोड़े दिन में, दीनी भाई। नहीं नहीं, मत घर मत, के मैं बच्चे हो यही गए क्या? समझाने आया हूँ। अब भी ईमान ले आओ, अब भी टाइम है। गलत कामों को छोड़ दो, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलोगे। कौन से गलत वक्त काम? बहुत जल्दी बदलने वाला कौन से गलत काम? है। कौन कौन बोल रहा है? मैं कट्टर मुनाफिक दीनी किससे भाई। किससे घड़ रखे हैं बकवास जो नफीस तुम यहाँ भाई करते हो? बोल रहा हूँ, कौन? एक नहीं, कई हो तुम, एक नहीं कई हो। अच्छा नफीस नहीं, भाई, एक तुमको एक हदीस बताऊं मैं? मुझे हदीस में तुम भी बताओ, ऐसे ही मुझे करते नहीं हो क्या? बता। तुम बताना क्या मुझे, कर एक रहा है? मिनट खुल रुको। के सामने क्यों नहीं आता तुम? छुप के क्यों रह एक रहे मिनट हो एक मिनट, तुम? नफीस भाई को आज एक हदीस बताता हूँ मैं, प्यारी सी। पूछते हैं नफीस भाई ये अमल करते हैं या अरे नहीं मुझे करते। हदीस ना बता, मुझे ये बता, तुम खुल के सड़क पे खड़े होके कब मुसलमानों को समझाना शुरू करोगे? ये टीवी एक पे, इस मिनट पे, रुको ना यूट्यूब पे तो यार। तुम पैसे कमा रहे हो बैठ के, बकवास कर रहे हो, झूठे किस्से गढ़ रहे हो। प्यारे भाईजान, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि औरत का दिमाग छोटा क्यों है और छिपकली को कितने टुकड़ों में काटना चाहिए। इन्हें भी कमाने दो। हाय 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 हाय, मेरा भाई अरे अयान, तो ये क्या कौन बात है। बोल रहा? ये तुम्हारा मोमिन ये भाई कौन है बोल रहा अयान। बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मेरा भाई कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारा भाई है वो, पाकिस्तान से वो भी। अरे मैं कैसे मान, है ना? अयान भाई कहाँ बात से? करो इनसे। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? हाँ, कहाँ से है भाई? लाहौर। भाई पाकिस्तानियों से तो बड़ा ही दिल, मतलब कटता है मेरा। मुझे पसंद नहीं है पाकिस्तान के लोग। हाँ भाईजान, अच्छा जो भी सच बोलेगा वो बुरा लगेगा। ठीक है, आपकी मर्जी। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी हो ही जाहिल। जैसे इंडिया में है हाँ कुछ भाई, मैं मुसलमान, जाहिल, ऐसे मैं ही तुम तो गवार। सारे 90% पढ़े लिखे जाहिल तो हो। मदरसे से आते हैं। सारी एजुकेशन तो मदरसे हाँ में है, सब। तभी मैं सोचूं रॉकेट भी हाँ मदरसे हाँ से बना हाँ। है। नहीं F-16 नहीं भी नहीं मदरसे नहीं, में ही अब बना था। तुम लोगों का इलाज कर रहे हैं ना वो तहरीक वाले, तहरीक तालिबान वाले। जल्दी अबे इंशाल्लाह यार, पूरे हमारे अफगानिस्तान, हुक्मरान उससे पागल है। अगर पाकिस्तान पे हमारे कब्जा हुक्मरान कर सेक्युलर लेंगे होते वे। तो तुम लोग बंदा फिर बन तुम चुके होते। कहाँ भागोगे ये बता दो बस मुझे। जल्दी टेक ओवर अबे कर भाई, लेंगे हमने वो जहाँ तुम्हारे भागना होगा पाकिस्तान ना। को। ओ भाई, हम लोग तुम्हारा पेट पाल के पछता रहे हैं। तुम लोग इतनी टेंशन ना लो अच्छा तालिबानियों। 2 दिन के अच्छा कट्टर अच्छा, मुल्लों। तुम्हारा मतलब तो के अफगान फौज हम ही अमेरिका, काट देंगी। अमेरिकनों के गुलाम हो तुम, अमेरिका के गुलाम। हाँ अब कहाँ हाँ। भागोगे? हम अमेरिका अमरीका जाओगे? हाँ, हम अमरीका के गुलाम, तुम सुन्नतें करने वाली मौलवी के गुलाम। ठीक है। हाय 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 अबे हाय हमने हाय। अमेरिका को भगाया यार, तुम्हें भगाएंगे जाहिलो। भाई, हमारी सुन्नतें तुम ही काटते हैं ना, वो कोई हमारा लुल्ला थोड़ी ना काट रहे हैं यहाँ पे आप लोगों की तरह। अमरीका ये नहीं करता हमारे साथ। वो आपके मुझे साथ लगा जो जो तेरा होता है हमें सारा ना कटिंग बताओ। दिखा है, जब भी तो लुगाइयों की तरह बोल रहा तू। अमेरिका का गुलाम होना किसी जानवर का गुलाम होने से बेहतर है मेरे लिए। अच्छा हाय तुम हाय कुत्तों हाय को मान हाय लेते हो हाय अमेरिका हाय का हाय। गुलाम है? नहीं नहीं, हाँ नफीस भाई, नफीस हूँ मैं भाई, अमरीका का गुलाम। नफीस भाई, अमेरिकन नफीस कुत्ता भाई है ने। तो अच्छा। अरे नफीस भाई, अमेरिकन रुको कुत्ता रुको है, रुको। वो भो नफीस भो भाई, कर रहा है। नफीस भाई, रुको हाँ रुको रुको, हाँ देखो। हाँ, बोल यार उनकी बोल, बात सिर पे, में दर्द। अयान अयान की बात पे गौर करो। उन्होंने क्या कहा है? अमेरिका क्या का कहा? गुलाम होना एक बार से हम्म बेहतर है एक जानवर हम्म। का गुलाम बनने से। यही कहा है ना अयान भाई? अच्छा तो नहीं नहीं, तू जो है अमेरिका का जी टिकट भाई। करवा के दे दे उससे जल्दी। जब उनके घर तहरीक वाले पहुंच जाएंगे ना, तो उन्हें भागना पड़ेगा अमेरिका, जैसे अफगानिस्तान से भाग रहे थे ना।
जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर करा था, ऐसे ही भागे हैं पाकिस्तान से। आज तो नफीस भाई की कह के ले लिया यार ने यार। नफीस भाई आज तुम्हारी टक्कर का इंसान मिल गया तुमको, खत्म। अरे मैं टाटा कॉल बाय। उठी नहीं उठी साहिल भाई, साहिल भाई कॉल उठी नहीं अमेरिकन उठी। कुत्तों को मैं कुछ नहीं मानता, नहीं, कॉल नहीं अमेरिकन उठाया कुत्ता उन्होंने। है ना ये। अच्छा अच्छा, अपना क्या नाम है नफीस भाई, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रुक जाओ यार। ऐसा है, मुझे ज्यादा टाइम तो है नहीं, मुझे और भी काम है, तेरी हाँ बात हाँ, सुनने तो मैं आया नहीं। ये देखो ये देखो, ये अब आ मैं गई। तेरी बात सुन, तू झूठा मक्कार आदमी, मैं तेरी कोई बात मानता नहीं, तू कुछ ही दिखाओ जा, अरे बस सुनो, उसने कहा नहीं, ए अब मैं सही जा रहा हूँ, ये ले। स... अरे कल्टी। नफीस भाई भाग गए भाई, भाग गए। नफीस भाग गया। आज नफीस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना भारी उसको टक्कर मिलेगी अयान से। क्या हाल चाल है अयान? भाईजान मैं ठीक ठाक, बगैर जलेबियों के, शुगर है मुझे तो मैं जलेबियां नहीं जी। लेता। कोई नहीं भाईजान, वहाँ वहाँ F-16 बना रहे हैं मदरसे में, बैठ के बनाने दे उन्हें। मदरसे में F-16 बनाएंगे ये लोग, हाँ? हाँ जी भाईजान, इन्होंने ही तो कहा कि सारे अमेरिका वाले जाहिल हैं, तभी तो सारी दुनिया की तरक्की मदरसे में हुई थी। हाँ हाँ। करने दो उन्हें तरक्की। कुछ और खवातीन पर पाबंदियां लगाने के बारे में प्लान कर रहे होंगे, करने दे उन्हें, आप हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नफीस भाई, ये जो हदीस सामने आई है इस पे क्या कहना है? ये रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर जो आप पानी नहीं पीते हो, ड्रिंक लेते हो आप, तो आपको खड़े होकर नहीं पीना है, और अगर आप भूल के अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको उल्टी कर देना चाहिए। नफीस भाई तो चला गया ना साहिल भाई? हाँ सॉरी, ये अयान से पूछ रहा हूँ मैं। भाईजान अगर ऐसा मैं कर रहा होता ना, तो शायद अब तक मैं जो ना हर बार इतनी वॉमिट कर चुका था, मैं हर रोज प्रेग्नेंट हुआ होता। मैं मुझसे अक्सर गलती से खड़ा होकर ही पानी पीता हूँ, अक्सर गलती से, जैसे डिफॉल्टली बंदा चलते फिरते पानी पीता है। हाँ, हर रोज कोशिश। प्रेग्नेंट होते आप? हाँ। हाँ भाईजान, फिर पूरी उम्मत ग्रेट होती। अयान भारी इंसान है यार एकदम, क्या बात है, शुक्रिया। एक नंबर। और क्या बोलना है अयान, बोलो, आज स्टेज तुम्हारे लिए। नहीं भाईजान, इतने सारे लोग हैं, मुझे एक को क्यों स्टेज दे रहे हैं? यहाँ पर मैं हलाला करूँ पूरे स्टेज पे? ओए होए 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 होए। दें किसी मौलवी को, यहाँ पे जलेबियों की जरूरत है आवाम को, क्यों आ गए मुझे आ गए, इतनी देर? मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब आ गए, पूछ लेते। तौसीफ भाई आपका इस्तकबाल है। हाँ भाई बोल। अरे इतने गुस्से में क्यों है तौसीफ भाई? अरे भाई बोल यार। तौसीफ भाई। हाँ भाई बोल यार। घर में सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है भाई। फिर काहे गुस्से में हो भाई? मुझे लगा बीवी से मार खा के आए हो। हाँ भाई गुस्से में गया भाई। अच्छा तौसीफ भाई, आप लास्ट टाइम भी आए थे ना? नहीं पहली बार आया। अच्छा पहली बार आए, मोमिन है आप? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई सूरा वीरा सुना सकते हो? बेशक सुना सकते हैं। सुनाइए कोई जबरदस्ती सूरा। बोली बोली, कौन सा सुना है? मैं जो बोलूंगा वो सुना सकते हो? सूरे आली इमरान सुना दो। बिल्कुल। सूरे आली इमरान सुना दो। वो नहीं आया, दूसरा बोल भाई। और जो सूर्य आता है ओम, वो सूर्य सुनाओ ओम, भाई। सूर्य ओम सुना दो। सूरे ओम आती सूर्य है? हाँ सूरे ओम आती है? दिया बना दे कौन मेरे सी को, सूरत? पहले सुन लो। कौन सी सूरत? सूरा ओम। ओ भाई, ये अच्छा गंदा था ना यार, सूरह ओम बना दिया बाप ने। नहीं तो हमारे मदनी साहब ने बोला है ओम ही अल्लाह है, तो फिर सूर्य ओम क्यों नहीं हो सकती है? मदनी साहब करके आ रहे होंगे, कुछ इग्नोर किया करें। अच्छा तौसीफ भाई, आपको जो आती है वो सुनाओ, आप टेंशन ना लो।
तौसीफ भाई, अरे सूर्य ओम सुनाने बोला तो तौसीफ भाई का इंटरनेट चला गया। पीके साहब क्यों जुड़ रहे हैं भाई? पीके साहब, मोमिन है आप? पीके साहब, मोमिन है सर आप? अरे पीकेएस भाई बोलोगे? तौसीफ अनवर, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, जरा सेट कर लीजिए, मामला क्या है जल्दी सेट कर लीजिए। आ गए आ गए जी तौसीफ भाई। लो। हाँ बोलो तौसीफ भाई, जो आपको सुर आती है वो सुनाइए। कुल हुवल। हाँ सुनाओ, कुल हु अल्लाह अहद सुनाओ।